अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हमारा तफसीर का 12वां लेक्चर है, 12, ठीक है ना। और आज हम अलम तरा के बाद वाली सूरत लिईलाफी कुरैशिन पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने पढ़ी थी अलम तरा सूरह फील, आज हम पढ़ेंगे लिईलाफी कुरैश। तो हम इसको पहले हल करते हैं तरकीबी एतबार से, यानी ग्रामर के लिहाज से। पहला लफ्ज़ है ली। अच्छा, हमने एक और काम किया, सफ़े बहुत ज़ाया हो रहे थे ना वही, क्योंकि नीचे वाला तो कैमरे में आ नहीं रहा था, तो उसी को हमने सफ़ी भाई के, मौलाना सफ़ी साहब हैं, इनके मशवरे पर जो नीचे के सफ़े काट कर अलग से बना दिए उनको, ताकि ज़ाया ना हो जी। लेकिन हमारे यहाँ जो भी मशवरा, और फिर लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे सफ़ा ज़ाया हो रहे हैं, तो ये अच्छा कि इन्होंने वो किया कि ज़ाया होने से बचा लिया। तो हमने वही सफ़ात काट के, जब ये होंगे तो फिर आगे नए सफ़ात पे चलेंगे, नीचे के रह जाएंगे उनको काट के फिर दोबारा लगा देंगे। तो ये सारा सवाब इनके खाते में जा रहा है। बस हमसे सवाब ही के कायल हैं, पैसे वैसे हम मशवरे के देते नहीं। अच्छा भाई, लिईलाफी कुरैशिन, लिईलाफी कुरान मजीद सामने रखना है, 15 लाइनों वाला या 16 लाइनों वाला, और हमेशा के लिए फिर वही रखना है। तो कुरान सामने रख के ये आपने लेक्चर सुनना है। अच्छा, लिईलाफी, ली जो है ना, ली का माना होता है लिए या वजह से, वजह से भी होता है इसका माना, इस वजह से। जैसे हम कहते हैं कि लिहाजा, उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लिहाजा। लिहाजा मैं आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन चूंकि आपका माजी का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, लिहाजा मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। क्या मतलब लिहाजा, यानी हादा का माना ये जो मैंने अभी वजह बयान की है, ली इसलिए, इस वजह से। कैसा ख़ानदानी मिसाल हो गई ना, लिहाजा इस वजह से। रीज़न ये है कि आपका माजी का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, आपने जितने भी महल्ले वालों से पैसे खाए हुए आज तक कभी वापस नहीं किए, लिहाजा मैं आपको पैसे, मैं मिसाल वही देता हूँ जो लोग, हर एक जो भुगत चुका है ना ठीक है, जो सब भुगत चुके हैं, वो वाली मिसाल समझ में आती है ना लोगों के। लिहाजा आप इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहिएगा। तो ली का माना लिए, हाजा का माना ये जो वजह मैंने अभी बयान की है। तो ली का माना वजह से भी होता है और ली का माना लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाही है ना कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाही, असल में था अल्लाह ही के शुरू में ली डाल दिया, तो ली अल्लाही से लिल्लाही। तमाम तारीफें हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए, ठीक है ना। तो लिल फुकाराई कुरान में आता है, ज़कात है किसके लिए? लिल फुकाराई, फुकारा के लिए, फ़कीर की जमा फुकारा आती है, फ़कीरों के लिए ज़कात है। तो अब समझ में आ गया ली का माना वजह से। ई लाफ क्या चीज़ है? आपने पढ़ा था इकराम, इकराम लफ्ज़ बाब है ना, बाब इकराम। तो ई लाफ असल में था इलाफ, इलाफ, इकराम की तरह। इसको पढ़ते हैं ई लाफ। मैंने बताया था ना, हमजा जहां आएगा, वाव अलिफ यहां जहां आएगा, तो वहां गड़बड़ कुछ ना कुछ होगी। तो ई लाफ से बन गया ई लाफ। असल में था ये हमजा लाम और फा, उल्फत से निकला है, उल्फत। मैंने बताया था ना, उर्दू के इतने अल्फाज चेंज होके आ रहे हैं कि आपको बहुत कुरान आसान लगेगा। उल्फत, उल्फत कहते हैं मोहब्बत को, जोड़ को। अब जो हमारे नए बच्चे पढ़ रहे हैं ना आजकल मुख्तलिफ मुल्कों से, उनको उल्फत का लफ्ज़ भी शायद उनको लफ्ज़ समझ में आएगा, उल्फत समझ में नहीं आएगा। तो उल्फत को समझने के लिए एल्फी ठीक है ना, एल्फी जो है ना, एल्फी, एल्फी किस चीज़ों को क्या करती है? जोड़ती है ना, हर तोड़ का पक्का जोड़, एल्फी पहले एडवर्टाइज आया करता था। तो एल्फी से निकला है उल्फत। असल में तो एल्फी उल्फत से निकलनी चाहिए, उल्फत कदीम लफ्ज़ है। तो उल्फत कहते हैं मोहब्बत को, हमें आपसे बड़ी उल्फत है कहते हैं ना, तो उल्फत से। तो ईलाफ का माना उल्फत पैदा करना। ईलाफ का माना क्या? ये वर्ब है, उल्फत पैदा करना, दागा दे। उल्फत किसे कहते हैं? देखें, एक लफ्ज होता है मोहब्बत, मोहब्बत तो लव को कहते हैं, उल्फत मोहब्बत को नहीं कहते। आपको पता है जब कोई चीज समझना हो तो अपोजिट से समझा जाता है। उसकी अपोजिट क्या होती है? तो अपोजिट है वहशत। जब आप किसी को देख के आपको एक वहशत होती है ना, जैसे आप जंगल में गए, शेर को देखा, आपको वहशत हुई, ठीक है ना,
या आप तन्हा हैं जंगल में, आपने अपने जैसे किसी इंसान को देखा तो आपका दिल उसकी तरफ माइल हुआ। तो वहशत की अपोजिट उनसियत भी आती है और उल्फत भी, जिससे इंसान का दिल जिसकी तरफ माइल होता है, तो उनसियत भी कहते हैं और उल्फत भी। तो अल्लाह फरमाते हैं लीलाफी कुरैशिन, जैसे मैंने बताया था गुलाम से गुलामु जैदिन का माना जैद का गुलाम, तो इलाफी कुरैशिन कुरैश को मानूस करना। इलाफ का माना क्या आता है? उल्फत पैदा करना, कुरैश के दिल में उल्फत पैदा करना, यानी कुरैश को मानूस करना किसी चीज से। तो अल्लाह फरमाते हैं कुरैश को मानूस करने की वजह से, ये तर्जमा समझ में आ गया? कुरैश को, इलाफ का माना उल्फत पैदा करना, उल्फत किसे कहते हैं? उनसियत को, यानी मानूस कर देना किसी को किसी चीज से, वहशत खत्म कर देना। यानी अल्लाह फरमाते हैं कुरैश को के दिल में जो वहशत थी वो हमने क्या कर दी? खत्म। किससे कर दी? वो आगे आ रहा है, कुरैश को मानूस करने की वजह से, ये इसका लफ्जी तर्जुमा होगा। यानी कुरैश के दिल में उल्फत पैदा करने की वजह से। ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, इसी लफ्ज का दोबारा तकरार है, ईलाफिहिम। ईलाफिहिम क्या था? वही ईलाफ, मानूस करना। ईलाफिहिम, हिम का माना हम, वो सब लोग, उन सब, यानी मुराद इससे कुरैश है, उन सबको मानूस करने की वजह से, वही उसी पर हो रहा है। ईलाफिहिम रिहलतश शिताई, रिहला कहते हैं सफर को, ठीक है ना? रिहला किसे कहते हैं? उर्दू में इससे मिलता जुलता कोई इस्तेमाल होता है? नहीं, मरहला भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन वो लोगों की समझ में नहीं आएगा। रिहला बहरहाल किसे कहते हैं? सफर को, यानी कूच करना, अपने इलाके से मूव करना। हाँ, बड़ा जबरदस्त खानदानी लफ्ज़, वो हजरत दामत बरकातुम रहलत फरमा गए हैं, कहते हैं ना रहलत फरमा गए, कूच कर गए। अगर दामत बरकातुम ना होते मैं कहता पतली गली से निकल गए, लेकिन शुरू में हमने दामत बरकातुम कह दिया, फिर हम पतली गली भी इस्तेमाल करें, फिर ये दामत बरकातुम कहने के खिलाफ है। तो कोई और है कि वो कुछ अगर हम दामत बरकातुम नहीं कहते, फिर रहलत फरमाने का जैसा महज़ब लफ्ज़ नहीं हम इस्तेमाल करते, फिर कहते मर गए, ठीक है ना? तो रहलत भी और पतली गली जमा नहीं हो सकती। बहरहाल हम कहते हैं रहलत फरमा गए हैं, यानी कूच कर गए हैं, ठीक है ना? उर्दू में इस्तेमाल होता है रहलत फरमा गए हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं रहलत शिता, शिता कहते हैं सर्दियों को, और सैफ कहते हैं गर्मियों को। गर्मियों के सीज़न को अरबी में सैफ, सैफ, और सर्दियों को शिता। अब देखें अल्लाह फरमाते हैं उनको मानूस करना किस चीज़ से? रहलत शिताई, सर्दियों के सफ़र से भी और गर्मियों के सफ़र से भी, वाव का माना और। तो पूरी आयत का तर्जमा क्या हुआ? लीलाफी कुरैश, कुरैश को मानूस करने की वजह से। ये जुमला इनकम्प्लीट है, आगे फिर इसी को दोहरा रहे हैं कि उनको मानूस करने की वजह से। किस चीज से मानूस करना? सर्दियों के और गर्मियों के सफर से। तो इस वजह से करना क्या चाहिए? ये आगे आ रहा है। ये इनकम्प्लीट जुमला है ना, कंप्लीट जुमला नहीं है, आधा जुमला पहले है आधा बाद में, कि लीलाफी कुरैश, कुरैश को मानूस करने की वजह से। फिर अल्लाह ने मानूस करने के लिए उसको दोबारा बताया कि आओ हम तुम्हें बताते हैं किस चीज से मानूस किया हमने। उनको सर्दियों और गर्मियों के सफर से हमने मानूस किया, इसकी वजह से। इसकी वजह से क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। आगे अल्लाह ने फरमाया फल याबुदू, दागत कना, ठीक है ना? फल याबुदू, फा का माना तो, या फिर तो के लिए भी आता है। तो किसे कहते हैं? भाई कोई काम हो रहा है तो उसके नतीजे में ये होना चाहिए, फा का माना तो। ये जो लिया बुदू है, अच्छा ये फलिया बुदू मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये यूं है, फल या बुदू, फल या बुदू, ये ताबुदू लिख दिया गलती से। कुरान में देख लेना जो लिखा हुआ है, वहां समझ में आ जाएगा।
असल में था फा अलग है, लियाबुदू अलग है। लियाबुदू यनसुरू की तरह है या नहीं है? यनसुरू, यनसुरानी, यनसुरूना, तो रूना के आखिर में नून गायब है। मैंने कहा था ये नून कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो और ली का माना क्या होता है? शुड। ली यजरिब, उसे चाहिए कि वो मारे। तो लियाबुदू, उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें, वो उन सब मर्दों को। लियाबुदू, लियाबुद, लियाबुदा, लियाबुदू, उन सब के लिए इस्तेमाल होगा। अब जो है ना, जब फाली असल में था फाली याबुदू, तो मिला के इसको पढ़ा जाता है फल याबुदू। अब फाली या कौन ऐसे वो करेगा ना, तो इसको पढ़ा क्या जाता है? फली याबुदू का इन शॉर्ट में पढ़ा जाता है फल याबुदू। तो असल में ये स्ट्रक्चर है, लियाबुदू, उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें। तो फल याबुदू। अच्छा, अगला पेज, इनको फाड़ के फिर और पर्चियां बना लें, क्या ख्याल है? तो आखिर में सिगरेट की पर्चियां बन जाएंगी फिर वो। तो पान गुटके वालों को दे दिएगा भाई, ये ज़ाया होने से बचाओ, इसी में पान लपेट के दे दिया करो। मुबारक पेजेस हैं, तफसीर के बचे हुए हैं, लेकिन फिर पान में इस्तेमाल नहीं होने चाहिए ना। फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैत, फलयाबुदू, उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें, किसकी? रब्बा, रब की, हादा, हादल बैत, इस घर की। अल्लाह इशारा करके कह रहे हैं ये जो खाना काबा है ना, इस घर की इन्हें चाहिए, किसको? कुरैश को चाहिए कि वो क्या करें? इबादत करें। सॉरी, इस घर की नहीं, इस घर के रब की कुरैश को चाहिए कि वो इबादत करें। अल्लज़ी, वो लफ्ज आ गया ना जो मैंने बताया था, वो जो के, यानी ऐसा रब जो के, वो वाला रब जो के, अतआमाहुम, मजा ना आए पैसे वापस, अतआमा, अकरमा की तरह, अकरमा इकराम किया उसने, और मजदर क्या आता है? इकराम। तो अतआमा खिलाया उसने, मजदर क्या आता है? इतआम। उर्दू में क़याम व ताम का इंतजाम नहीं लिखा होता होटलों पे, जब आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं, क़याम व ताम 5 किलोमीटर लिखा होता है ना, क़याम व ताम, चमचे कांटे बने हुए होते हैं उसमें। तो ये ताम से, अल्लज़ी, वो रब, अतआमा, उसने खिलाया, हुम, इन कुरैशियों को, अतआमहुम मिन, मिन का माना से जू, भूख को कहते हैं। जू किसे कहते हैं? ये लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। अतआमहुम मिन जूइन व आमनहुम, वाव का माना और आमना, आमना, पहले मैं अलग अलग लिखता हूं। आमना असल में क्या था? अमना, अकरमा की तरह ना, इसका माना होता है अमन में दे देना। अमन से निकला है, उर्दू में अमन कमेटी देखी है ना आपने, अब वो पता नहीं कहां से निकली है अमन कमेटी, लेकिन अमन कमेटी का मतलब जो अमन देने वाली, मतलब ये है, बाकी दे ना दे उसकी मर्जी है। तो मना, अमन देने वाला, यानी ये अकरमा की तरह है। मजदर क्या आता है? ईमान, जो पढ़ा जाता है ईमान। तो ईमान का असल माना क्या है? अमन देना। तो आमना हुम, इसी के आखिर में हुम लगा दें। आमना अकरमा की तरह, अकरमा की तरह, तो क्या मतलब? जिसने भूख से खिलाया, और आमना हुम, और अमन दिया, हुम, उन कुरैशियों को, मिन खौफ। आय हाय 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 यार, ये यहां लिख दूं, मिन खौफ। खौफ उर्दू में भी खौफ को कहते हैं। खौफ ज़दा क्यों कर रहे हो भाई हमें? आसान है तर्जुमा। लीलाफी कुरैशिन, कुरैश को मानूस करने की वजह से, आधा जुमला है, आधा दोबारा आ रहा है, दोबारा अल्लाह दोबारा इसको तकरार कर रहे हैं, यानी कुरैश को मानूस करने की वजह से, सर्दियों और गर्मियों के सफर से, इस वजह से उनको क्या करना चाहिए? पस, फा का माना पस या तो लियाबुदू, उन कुरैशियों को चाहिए कि वो इबादत करें, रब्बा हादल बैत, इस घर के रब की। बैत घर को कहते हैं। बैत किसे कहते हैं? बैतुल्लाह है ना, अल्लाह का घर। बैतुस्सलाम ये लिखे हुए होते हैं ना, बैतुल खला, तन्हाई का खला, तन्हाई को कहते हैं, तन्हाई का घर। तो
और रब्बा हादल बैत, उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें इस घर के रब की, अल्लज़ी वो रब, अतअमहुम जिसने खिलाया इन कुरैशियों को, मिनजू भूख से, यानी भूख में खिलाया, व आमनहुम और बेखौफ किया या अमन दिया, हम उन कुरैशियों को मिन खौफ, खौफ से अमन दे दिया और भूख से खिला दिया। समझ में आ रही है बात? तो ये तो इसका लफ्जी तर्जमा है, ठीक है। अब हम आते हैं तफसीर की तरफ। तो अब हम इंशाअल्लाह इसकी तफसीर पढ़ते हैं। लिईलाफि क़ुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। आपने पूरी ग्रामर के लिहाज से तो इसको हल कर लिया होगा, तर्जमा भी समझ लिया होगा। असल में ये इब्तदाई आयात हैं जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ था मक्का में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत का आगाज़ किया तो अल्लाह ताला ने अरबों को बताया कि देखो तुम जो इस घर के रखवाले हो, इसकी वजह से दुनिया में तुम्हारी कितनी इज्जत होती है। आपको पता है मक्का की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन थी, बिवादिन गैरि दी ज़रइन, जिसमें ज़रात भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खुश्क, और एक बस जमजम का पानी था वहाँ पे, दूर दराज कुएँ हुआ करते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पे उस जगह को आके आबाद किया। वरना आज भी आप जब जाते हैं ना जहाज़ से, तो आपको पता है मक्का आने से पहले जहाज़ में आपको बहुत लंबे लंबे सहरा नज़र आते हैं और रेगिस्तान है और कुछ भी नहीं है, यानी वो जगह रहने के लायक है नहीं। वो तो अब पेट्रोल दरियाफ्त हो गया तो लोग वहाँ रह रहे हैं। तो अब उन अरबों को क्या था कि भाई ये मईशत कैसे चले, उनकी तिजारत कैसे हो। तो मईशत के लिए अल्लाह ने क्या किया, उनके लिए सफ़र को आसान बना दिया। कैसे आसान बनाया वो मैं भी बताता हूँ। तो वो लोग यमन में जाया करते थे। यमन बहुत खूबसूरत जगह है, यमन में जो है वो पैदावार भी बहुत है, लेकिन यमन है गर्म मुल्क और शाम है ठंडा। शाम तो ऐसा है, मैं तो तुर्की गया हूँ ना, तो वहीं के करीब शाम है, तो तुर्की के वो एरियाज़ जो शाम के बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं, तो हम वहाँ भी गए थे। तो क्या अजीब शाम से जो हवाएं आती हैं, वहाँ हमें अंदाज़ा हुआ कि किस कदर, जो अल्लाह ने कुरान में तारीफ़ भी की है ना शाम की, अर्ज़ मुक़द्दस करार दिया अल्लाह ने उसको, बरकत वाली ज़मीन करार दिया है। तो वहाँ का जैतून और वहाँ की हवाएं, और वहाँ बहुत नज़र आता है कि अल्लाह की बरकतें हैं। तो पैदावार बहुत है, मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत साफ़ है। तो अरब क्या सफ़र करते थे साल में, सर्दियों में सफ़र करते वो यमन का, क्योंकि यमन गर्म मुल्क है तो सर्दियों में थोड़ा सा निस्बतन मौसम बेहतर होता था, और गर्मियों में सफ़र करते थे शाम का। शाम ठंडा मुल्क है तो गर्मियों में उसका मौसम मुतदिल होता था। तो ये दो काफ़िले इनके जाया करते थे। अब आपको पता है कि उस ज़माने में रास्ते बड़े ख़तरनाक होते थे, डाकू और ये सब चीज़ें, इतनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम तो नहीं होता था। तो इनकी तिजारत उसी से चलती थी। जो ज़्यादा तिजारत करते वो मालदार थे, हज़रत उस्मान जैसे मालदार थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसे मालदार थे। तो अरब के जो मुशरिकीन हैं ये दो सफ़र किया करते थे, जिससे इनकी तिजारत भी फलती थी और ये फिर मक्का में जीने के काबिल भी होते थे। तो उस ज़माने में इतने लंबे सफ़र आसान नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने बैतुल्लाह की वजह से अरबों की अज़मत लोगों के दिलों में डाल दी थी। जब ये यमन जाते तो रास्ते में जब लोगों को पता चलता कि कुरैश का काफ़िला जा रहा है, और ख़ास तौर पे अरबों में कुरैश चूँकि काबा के मुतवल्ली थे ना, तो इनकी तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती थी। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद में हैं और ये बैतुल्लाह के क्या हैं, रखवाले हैं, तो इनकी बहुत इज़्ज़त होती थी। तो इस इज़्ज़त की वजह से रास्ते में इनको कोई छेड़ता नहीं था और इनको रेट भी सही लगते थे और इनकी इज़्ज़त भी होती थी भाई कि ये अल्लाह का घर है, क्योंकि गैर मुस्लिम भी बहरहाल मानते थे, उनके दिल में ये बात थी कि ये अल्लाह का घर है। तो इज़्ज़त होती थी, इज़्ज़त तकरीम के साथ ये वापस आते थे। तो अल्लाह ने इस नेमत का जिक्र किया है, अरबों को बताया कि देखो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, बुतों की इबादत करते हो, तुम्हारी जो दुनिया में इज़्ज़त है और तुम्हारी जो तिजारतें चल रही हैं और तुम्हें जो इज़्ज़त मिल रही है, तुम्हारी जो मुआशी तरक्की है, वो तो इस खाना काबा की वजह से है। तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए दो सफ़र को मानूस कर दिया। मानूस का माना आसान बना दिया। सफ़र एक वहशत होती है इंसान को जनबी जगह जाते हुए, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं लीलाफि कुरैश, कुरैश को मानूस करने की वजह से, यानी सर्दी और गर्मी के दोनों सफ़र कुरैश के लिए हमने जो मानूस कर दिए, कुरैश को इनसे उनसियत पैदा कर दी, वहशत ख़त्म कर दी। तो इस वजह से कुरैशियों को भी चाहिए कि अब शुक्र करें, क्योंकि ये इस बैतुल्लाह की वजह से इनकी ताज़ीम हो रही है दुनिया में। फलयाबुदू रब्बा हादल बैत, तो उनको चाहिए इस बैतुल्लाह के रब की इबादत करें, शिरक ना करें, उसके हकाम को फॉलो करें कि तुम्हारी जो इज्जत है दुनिया में वो इस बैतुल्लाह की वजह से है।
तो तुम्हें भी तो चाहिए कि बुत परस्ती छोड़ो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहो। और अल्लाह ने फरमाया कि रिहलत शिताई व सैफ, सर्दी गर्मी के सफ़र को अल्लाह ने आसान कर दिया। फलियाबुदु रब्बा हादल बैत, और उस रब के एक एहसान ये भी है, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, वो रब जो इस घर का रब है ना, जिस घर की वजह से तुम्हारी दुनिया में इज्जत हो रही है, इस घर का जो मालिक है उसने तुम पर दो एहसान किए इस तिजारत की वजह से। अतअमहुम मिन जू, भूख में तुम्हें खिलाया, वरना यहाँ तुम मर जाते एड़ियाँ रगड़ रगड़ के। वह आमनहुम मिन खौफ, और खौफ से तुमको अमन बख्शा। तुम्हारे पास तो कोई मजबूत हुकूमत नहीं है, कोई मजबूत आर्मी नहीं है, कोई सिक्योरिटी, कोई पावर ही नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें तो लोग वैसे ही आगे खा जाएं, और सफ़र पे जाओगे तो वैसे ही लूट लाट के ले जाएं तुम्हें। लेकिन तुम्हें खौफ से भी अल्लाह ने क्या दे दिया? अमन। सारी दुनिया में लड़ाइयाँ फड्डे हो रहे हैं और तुम यहाँ हरम में आराम से बैठे हुए, क्योंकि बाहर से भी लोग आते थे ना, हरम का एहतराम करते थे, भाई यहाँ झगड़ा नहीं करना। तो अल्लाह फरमाते हैं ये दो नेमतें तुम्हें मुफ्त में मिल गई हैं, तिजारती तरक्की भी हो रही है तुम्हारी और अमन भी यहाँ अल्लाह ने कायम कर दिया। तो इसके शुक्र का तकाजा ये है कि फल याबुदू, तुम्हें चाहिए कि तुम इबादत करो रब्बा हादल बैत, इस घर के मालिक की। तो ये इस सूरत का असल खुलासा है। अब इसमें इल्मी नुक्ते क्या निकलते हैं, असबाब क्या मिलते हैं? पहला सबक तो हमें ये मिलता है कि सफ़र को आसान बना देना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सफ़र को आसान बना देना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आपको पता है जब हालात ख़राब होते हैं इंसान घर से निकलते हुए डरता है। तो अगर सफ़र किसी कौम के लिए आसान हो गया, आज भी दुनिया के लिए सफ़र आसान है, लंबे लंबे सफ़र हो रहे हैं, ऐसे जहाज़ों में बैठते हैं, आराम से उतर जाते हैं, थोड़ा बहुत एयरपोर्ट पे तलाशी होती है, जेब में कोई निस्वार गुटका मुटका तो नहीं है, ठीक है ना, चरस हीरोइन तो नहीं है, बस ये हो रहा है, चलो भाई निकलो। तो ये अल्लाह की नेमत है सफ़र को आसान बना देना। दूसरा हमें इससे पता चलता है कि तिजारत की अल्लाह की नज़र में कितनी बड़ी वैल्यू है। अल्लाह ने जब कुरैश पर इनाम करने का इरादा किया और इनाम किया उनकी मुआशी तरक्की हो और भूख उनकी ख़त्म हो, तो इसके लिए मुलाजमत को पसंद नहीं किया गया, बल्कि किसको पसंद किया गया है? बिजनेस को। मैंने पूरा इस पर कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के मेरे बयानात हैं कि इस्लाम में बिजनेस को फोकस किया गया है, जॉब को और मुलाजमत को बिजनेस के मुकाबले में पसंद नहीं किया गया। मुआशी तरक्की अगर आप चाहते हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जॉब करेंगे, आपकी मेहनत को आपका बॉस कैश कराएगा, आपकी कंपनी कैश कराएगी, आपको लगी बंदी तनख्वाह मिलेगी, आप कमाऊ पूत कहलाएंगे कि हमारा बेटा 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेके आता है, माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। आपको ये पता नहीं है कि भाई आपकी मेहनत को कैश कौन करा रहा है? कंपनी। वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आपसे। तो जब तक कोई बड़ा हदफ सामने ना हो, किसी का कोई विजन हो, उस विजन का हिस्सा बनने के लिए आप जॉब करते हैं, फिर तो ठीक है। जैसे दीनी मदारिस, एक उनका विजन है दीन को दुनिया में गालिब करना, तो वहाँ जो असातिज़ा मुलाजमत कर रहे हैं वो तो इस बड़े विजन की तकमील के लिए मुलाजमत कर रहे हैं, वो ठीक है। आर्मी में जो लोग जॉब करते हैं, मुल्क का डिफेंस एक बहुत बड़ा विजन है, तो वहाँ जॉब करना इसलिए अच्छे काम है कि भाई वो एक डिफेंस का यानी एक विजन का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ इस तरह जॉब किए बगैर फिर वो सेटअप चल नहीं सकता। लेकिन नॉर्मली या टीचर की जो जॉब है वो भी एक अच्छी है, इसलिए कि तालीम को फ़रोग़ देना एक अच्छा विजन है। तो उस विजन के लिए ज़रूरी है कि जो है यानी टीचर भी होने चाहिए। लेकिन एक नॉर्मली एक आम हालात में एक कंपनी का कोई विजन ना हो, उसका मकसद है अपना पेट भरना। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका कोई इंसानियत की खिदमत मकसद थोड़ी होता है। इनका मकसद क्या होता है? पेट भरना, पैसा कमाना। तो जब उनका विजन पैसा कमाना है तो आपका विजन भी पैसा कमाना होना चाहिए। हाँ, पैसे कमाने से मकसद आपका अच्छा हो, सिर्फ पेट भरा पेट ना हो। तो उसमें आपने क्या करना है? जॉब पर बिजनेस को तरजीह देनी है। कुरान में इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। कुरान जहां भी अल्लाह के फजल की बात करता है तो बिजनेस की बात करता है। अल्लाह फरमाते हैं समंदर को मुसख्खर किया ताकि तुम अल्लाह की रोजी तलाश करो। तो सहाबा बिजनेस करते थे, समंदर के सफर में माल लेके जाते थे, माल लेके आते थे। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया सहाबा को कि तुम जब तहज्जुद पढ़ते हो तो सारी रात पढ़ना मुश्किल है तुम्हारे लिए, क्योंकि दिन में तुमने जिहाद भी करना है, यज़रिबून फिल अर्दी, मुजारबत भी करनी है। तो मुजारबत भी बिजनेस है। तो कमाने का जहां कुरान में तज़किरा आता है बिजनेस बिजनेस, तिजारत तिजारत। चूंकि ये मेरा अभी टॉपिक नहीं है, इस पर मैं IBI यूनिवर्सिटी में तलबा से मैंने खिताब किया था, उनको मैंने भी समझाया था कि जो बिज़नेस है ना इस्लाम में उसकी क्या वैल्यू है। और मैंने उनको ये बात भी बताई थी कि बिज़नेस पढ़ने वाला दुनिया में बिज़नेस के अलावा हर काम कर सकता है। आई बात समझ में? जो बिज़नेस पढ़ते हैं ना बाकायदा, वो दुनिया में बिज़नेस के अलावा हर काम। जो बिज़नेस पढ़ते हैं वो किसी कंपनी में जॉब तो कर लेते हैं, मैनेजर बन जाएंगे,
लेकिन खुद बिजनेस नहीं चला सकते। तो बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस को पढ़ना की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस करना ज़रूरी है। मैंने ऐसे ऐसे कचरा चुनने वाले देखे हैं कि उन्होंने कचरे से चीज़ उठा उठा के बेचना शुरू की और आज करोड़पति हैं वो। तो आपका दिल में दौलत की हवस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस नीयत से कि आप इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारें, मुसलमान कौम तरक्की करे। आज देखो यहूदियों ने सारे बिज़नेस पे कब्ज़ा कर लिया, तरक्की कर ली उन्होंने। हम कमाऊ पूत बने हुए हैं, दफ्तरों में जाते हैं सुबह सुबह टाई वाई सही करके, आज बॉस की चापलूसी अलग करनी पड़ती है, ठीक है ना, और वो लगी बंदी तनख्वाह दे रहा होता है। जब उसका दिल चाहता है उठा के किक आउट, चलो भाई पतली गली से निकलो, फिर जाके उसके पाँव पकड़ रहे होते हैं सर। तो इंसान, अल्लाह चाहते हैं कि इंसान अल्लाह का मोहताज है। मजबूरी में एक अलग बात है, लेकिन तरजीह इसको देनी चाहिए बिज़नेस को। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने कुरैशियों पर एहसान किया कि उनको क्या किया, उनको बिज़नेस में 2 सफ़र उनके लिए क्या कर दिए, आसान। तो दूसरा इल्मी नुक्ता क्या पता चलता है कि बिज़नेस भूख ख़त्म करने का बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि अल्लाह ने जब कुरैश की गुर्बत ख़त्म करने का इरादा किया तो बिज़नेस की तरफ उनको लगा दिया। तीसरा पता ये चलता है कि बिज़नेस में सफ़र की बड़ी वैल्यू है। आप बैठे हुए अपने महल्ले में एक गोले गंडे की दुकान खोल के और सफ़र ही नहीं करते कहीं, तो आपकी नस्लें भी गोला गंडा ही बेचती रहेंगी। सफ़र से इंसान का दिमाग क्या होता है, खुलता है, उसे पता चलता है गोले गंडे के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मेरे तो अब दुनिया में सफ़र होते हैं तो मैं बड़े बड़े करोड़पति ताजरों से मिलता हूँ, हालांकि अंगूठा छाप होते आता कुछ भी नहीं है। वो बिज़नेस में इतना आगे क्यों निकल गए, उन्होंने दुनिया में सफ़र किया। उन्होंने कहा यार अपने डड़बे से बाहर आओ, देखो फला मुल्क में क्या। हमारे एक दोस्त हैं, वो सफ़र करते हैं, वो कह रहे हैं मेरा जहाज़ का आधा किराया तो ऐसे ही निकल जाता है, मुझे तजर्बा इतना हो गया, मैं बांग्लादेश जाता हूँ तो बांग्लादेश जाने से पहले देखता हूँ वहाँ क्या प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है, तो यहाँ से वो उठा के ले गया, जितनी हुकूमत इजाज़त देती है, कस्टम वाले इजाज़त देते हैं, वो उठा के ले गए वहाँ पे। तो वहाँ जब ले गए तो वो कुछ बेच दिया, वहाँ से जब वापस आ रहे हैं तो देखा यहाँ क्या महंगा है और वहाँ सस्ता है, तो वहाँ से सस्ती चीज़ उठा के बैग में अपने साथ यहाँ ले आया, यहाँ बेच दी। कह रहे हैं ऐसे में प्लस माइनस करते रहता हूँ, और किसी के कस्टम वाले से अच्छे ताल्लुकात हों ठीक है ना, तो फिर तो आपको पता है कि वो अच्छे होने नहीं चाहिए, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो वो तो फिर आपको पता है पेड़े खा रहे होते हैं बैठ के। तो सफ़र का भी अहमियत का पता चलता है कि अल्लाह फरमाते हैं ये यमन के कितना दूर है यमन, और कितना दूर है शाम सऊदी अरब से। अल्लाह फरमाते हैं तुम सफ़र करते हो, लेकिन करते थे सफ़र तो इससे उनकी तिजारत में तरक्की होती थी, जैतून लाते थे वहाँ से, इंजीर लाते थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लाते थे। तो आप भी मुसलमानों को भी चाहिए कि भाई बिज़नेस को फोकस करें और इसके लिए क्या करें, सफ़र करें। जाएँ, पहले एकदम यमन ना पहुँच जाएँ ठीक है ना बल्कि पहले छोटे मोटे सफ़र, कराची से कभी जाएँ, लाहौर में जाके देखें क्या हो रहा है यहाँ पे मार्केटों में जो है ना, फिर लाहौर से यहाँ आएँ, थोड़ा सा हिलें जुलेंगे तो इंशाल्लाह रिस्क के दरवाजे खुलेंगे, और पहले दिन से ही दरख्त पे नोट उगना नहीं शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सारी पॉलिसी बना के तजर्बे से होते होते देखो आप कहाँ से कहाँ अल्लाह आपको पहुँचाएगा। तो अल्लाह ये तीसरा नंबर मैंने बयान किया, तीसरा नंबर। चौथा नंबर के दीन की वजह से अगर कोई इज्जत आपको मिली हो तो फिर आप पर अल्लाह का शुक्र ज़्यादा वाजिब हो जाता है। जैसे मुशरिकीन को अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हें इस बैतुल्लाह की वजह से दुनिया में इज्जत मिली है, तो तुम पर वाजिब है कि जिसका घर है ना उसकी इबादत तुम दूसरों से ज़्यादा करो। तो अगर आपको अल्लाह की वजह से इज्जत ज़्यादा मिल रही है तो आप पर अल्लाह का हक भी दूसरों से ज़्यादा है। जैसे उलमा को इज्जत किस वजह से मिलती है, दीन की वजह से, भाई ये दीन सिखाते हैं, तो उलमा पर ज़्यादा लाजिम है कि वो अल्लाह की इबादत में दूसरों से, बोलो भाई आगे हो। अब कोई शख्स जिसको दाढ़ी की वजह से इज्जत मिल रही है, दीन की वजह से इज्जत मिल रही है, वो लोगों को अपने हुकूक तो बताता रहता है, लेकिन अल्लाह के जो उस पर हुकूक हैं वो भूल गया है, तो ये बड़ी नाशुक्री की बात है। तो इसलिए चौथा पॉइंट हमें यह मिलता है कि अगर किसी को दीन की वजह से इज्जत मिली है, नमाजी होने की वजह से, तबलीग में जाने की वजह से, बुजुर्ग होने की वजह से और दीन की तरफ निस्बत की वजह से, और लोग उस पर एतमाद करते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है भाई आप तबलीग में वक्त लगाते हैं, भाई आप नेक आदमी हैं, तो लोग आप पे ट्रस्ट करके आपको कारोबार के लिए पैसे भी दे देते हैं। तो ये भी तो दीन की वजह से इज्जत मिली ना, कि लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं आपकी दाढ़ी देखकर। तो आप पर फिर लाजिम है कि आप दूसरों से ज़्यादा अल्लाह के हुक्म को फॉलो करें कि यार मेरे दीन की वजह से लोग मेरा इकराम कर रहे हैं, लोग जो है मुझ पर एतमाद कर रहे हैं, तो फिर मेरे ज़िम्मे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अल्लाह का दूसरों से ज़्यादा शुक्र अदा करूँ। तो कितने पॉइंट हो गए? 4। पांचवा पॉइंट ख़ास तौर पे अरबों के लिए, कि अल्लाह कुरैशियों से कह रहे हैं कि तुम्हारी जो मुआशी तरक्की है ना,
ये इस बैतुल्लाह की वजह से। तो आज सऊदी अरब की मुआशी तरक्की भी किस वजह से है? अगर बैतुल्लाह ना हो, कोई जाएगा सऊदी अरब? 40-40, 50-50 लाख लोग जो हज करने जा रहे हैं, कोई पूछेगा उनको? क्या उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है? कोई बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनके पास? कोई बड़े बड़े साइंसदान है कुछ? या वो जो सरजमीन है वो मरी और कोहे हुमालिया की तरह खूबसूरत है? ऐसा भी नहीं है। जाओ, पहाड़, मक्का में काले काले पहाड़ हैं, वो हमें खूबसूरत लगते हैं, अल्लाह के घर है वहाँ पे, एक अजीब वहशत है उनमें, लेकिन ज़मीनी लिहाज से वहाँ पर कोई ऐसी इंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है, ना कोई बड़े खूबसूरत चश्मे हैं वहाँ बहते हुए। वहाँ लोग उस जगह से मोहब्बत करते हैं, किसकी वजह से? बैतुल्लाह की वजह से। तो जैसे अल्लाह मुशरिकीन मक्का को कह रहे हैं कि इस बैतुल्लाह की वजह से दुनिया में तुम्हारी इज्जत है, तो तुम्हें भी चाहिए कि किसके हकाम को फॉलो करो? अल्लाह के। तो खास तौर पर इस आयत में अरबों को खिताब खास तौर पर है कि तुम्हें जो दुनिया में इज्जत मिली है, आज भी सऊदी अरब की मुआशी तरक्की में बैतुल्लाह का सबसे बड़ा किरदार है। दुनिया वहाँ जाती है तो ज़ाहिर है शॉपिंग भी होती है, ख़रीदारी भी होती है, और उसकी वजह से आप देखें उनके होटलों के किराए कितने हैं और उनकी जो है ना उनकी तिजारतें कितनी चल रही हैं। तो अल्लाह, और फिर अमन व अमान भी बैतुल्लाह की वजह से। वहाँ लोग जाते हैं हाजी जब इतनी बड़ी तादाद में, लड़ाई नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि फला रफथा वला फसूक, कि हज में भाई तुमने कोई झगड़ा नहीं करना, कोई फड्डेबाजी नहीं करनी। इतना बड़ा क्राउड होता है मगर सब अपनी ज़बानों पे कंट्रोल करते हैं, भाई यहाँ कोई फड्डेबाजी नहीं होगी, भाई यहाँ कुछ नहीं होगा, अमन के साथ। तो अल्लाह ने उनको बैतुल्लाह की वजह से अमन भी दे दिया और अल्लाह ने उनको बैतुल्लाह की वजह से उनकी मुआशी लिहाज से तरक्की भी दे दी। तो उन पर भी ये, उन पर हमसे भी ज़्यादा अल्लाह का शुक्र वाजिब है। हम पर भी वाजिब है लेकिन उन पर हमसे भी ज़्यादा वाजिब है। उनके मुल्क को तरक्की की बहुत बड़ी वजह बैतुल्लाह है। तो अल्लाह ने उनसे भी ख़ास तौर पर इस आयत में गोया खिताब हो रहा है कि तुम अगर शरीयत के हकाम को फॉलो नहीं करोगे तो दूसरी कौमों की निस्बत तुम पर पहले अजाब आएगा। ये कौन सा नुक्ता है? 5वां नुक्ता हो गया। 6ठा नुक्ता कि अमन और मुआशी तरक्की। पहले तो मैंने एक नुक्ता बयान किया था कि मुआशी तरक्की में सबसे बड़ा किरदार किस चीज़ का है? तिजारत का। अब एक नुक्ता इसमें यह भी है कि सफ़र भी अल्लाह की नेमत, वो भी मैंने बताया। एक नुक्ता इसमें यह भी है कि मुआशी तरक्की और बेखौफी बज़ाते खुद अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा इसको भी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये खुद एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है अगर किसी कौम को मिल जाए, क्योंकि अल्लाह इसको बतौर नेमत के बयान कर रहे हैं। तो जो नेमत होती है उसके हुसूल की कोशिश भी करनी चाहिए ना। तो इसमें उन दीनदारों पर भी रद्द है जो मुसलमानों की मुआशी तरक्की के लिए कोशिश, बोलो भाई, नहीं करते और कहते हैं भाई दुनिया मुसाफिर खाना है, दो निवाले भी मिल गए तो ठीक है। यकीनन मुसाफिर खाना है। एक अल्लाह की तरफ से आप पे अगर कोई गुर्बत आई है तो सब्र करना चाहिए, मुसाफिर खाना है। लेकिन एक गुर्बत वो होती है जो आपकी हमाकतों से होती है, आप हिलते ही नहीं है, जुलते ही नहीं है, पड़े हुए हैं घर में, और जब ताने कोसने मिलते हैं आपको कि भाई कुछ करो, जाके कुछ तरक्की करो, तो आप कहते हैं दुनिया क्या है? मुसाफिर खाना। ठीक है, तो अपनी सुस्ती कहाँ डाल देते हैं? मुसाफिर खाने पर। तो मुसाफिर खाने का मतलब ये है कि आपने अपनी तरफ से तरक्की की कोशिश करनी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। बाद जो हमारे बुजुर्गों के क़नात के वाक़यात आते हैं ना, थोड़े में क़नात की है, वो थोड़े में क़नात करके अपनी सलाहियतों को फिर किसी दूसरे अच्छे विजन पे खर्च कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह उनसे दीन का कोई ऐसा काम ले रहा होता है, इतना बड़ा काम, कि अगर वो उस काम को छोड़कर तिजारत की तरफ आएँ तो अहम काम उनसे छूट जाएगा और सिर्फ मुआशी तरक्की हाथ में आ जाएगी। ऐसे मौके पे फिर ऐसी जो पर्सनैलिटी है, जो ऐसी शख्सियतें हैं कि जिनसे कोई बहुत बड़ा काम लिया जा रहा हो, उनको फिर ये कहा जाएगा कि भाई आप थोड़े पे गुजारा करें क्योंकि आप एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा हैं। लेकिन नॉर्मली कुछ करना धरना है ही नहीं है, भाई पड़े हुए हैं घर में सारा दिन, और जब कहा जाता है कि कुछ कमाओ, कुछ करो, जाके कुछ पढ़ो, कुछ तरक्की करो, तो जवाब में कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, एक दिन मरना है, दो निवाले जो मुकद्दर के होंगे वो तो मिलके रहेंगे। तो ये क़नात नहीं है, ये क्या है? इट इज़ कॉल्ड सुस्ती, पैसिव वॉइस है ना, इसको क्या कहा जाता है? सुस्ती। तो ये नहीं है। हाँ, जो हमारे अकाबिर के क़नात के वाक़यात हैं, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में गुजारा किया, और वजह, और उनको कारोबार की तरफ इसलिए नहीं गए कि वो भाई वो कहते थे हमारा वक्त ऐसा है कि अगर हम
ये दीन का काम छोड़कर इस तरफ गए तो पैसा तो कमा लेंगे मगर ये अहम काम हमसे रह जाएगा। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले तिजारत की, मगर आपने नबूवत के बाद तिजारत नहीं की है। लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। वजह उसकी ये थी कि नबी का जो मिशन था वो इतना उसमें आप मसरूफ़ थे कि आपके पास तिजारत का वक्त नहीं था। तो अल्लाह ने फिर आपसे वादा किया कि अल्लाह ने आपका रिस्क अपने ज़िम्मे ले लिया है, जो आपकी जिम्मेदारी आप अपने आप को उसमें खपा दें। फिर नबी ने फरमाया जुइल रिज़्क़ी तहत ज़िल्ल रुम्ही, अल्लाह ने मेरी रिज़्क़ जिहाद में रख दी है, माल गनीमत से जो आएगा बस मैं उस पर गुजारा करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कोई हदिया दे दिया करता था, उस पर गुजारा होता था, माल गनीमत से जो आ जाता उस पर गुजारा होता, कुछ भी नहीं होता तो आप भूखे रहते। आप फरमाते कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है। आपकी बीवियों ने कहा कि हमें भी चाहिए माल, तो आपने फरमाया कि भाई इसी तरह गुर्बत में रहना है तो रहो, वरना मैं तुम्हें फारिग कर देता हूँ, किसी और से निकाह करो। वजह क्या है कि एक बड़ा मिशन है। तो या तो आप ऐसे मिशन में हो ना कि मिशन इम्पॉसिबल में आप जो है ना बहुत बड़े मिशन में हो और आपके पास कमाने का टाइम नहीं है, और आपकी बीवियों में भी इतना तवक्कुल है कि जब घर में फाके आएंगे तो वो भी कहेंगे कोई बात नहीं, आप इतने बड़े काम में मशगूल हैं तो कोई खाने वाने की फ़िक्र छोड़ें, भूखे रह लेंगे हम। तो ज़ाहिर है ऐसे बीवियाँ भी मार्केट से शार्ट हैं, औलादें भी, और ख़ुद भी आप ऐसे हैं नहीं, इतना कौन लगा होता है। हाँ, हमने बड़े बड़े उलमा देखे हैं जो कर रहे होते हैं गुजारा, लेकिन नॉर्मली जो शरीयत का हुक्म है वो वही है जो मैंने बयान किया कि मुआशी तरक्की अल्लाह की एक नेमत है। तो आम आदमी को उस तरक्की की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, उलमा का जो तबका है जिनसे अल्लाह बहुत ज़्यादा काम ले रहा है, तो वो मखसूस तबका अगर अपने आप को वक़फ़ कर देता है दीन के लिए, या वो तिजारत इस तरह से करता है कि उस दीनी कामों में फ़र्क ना पड़े, फिर ठीक है। अगर उस काम में फ़र्क पड़ रहा है तो फिर ऐसे बड़े उलमा को फिर ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे दीन का काम छूट जाए उनसे, क्योंकि तिजारत करने वाले बहुत हैं, वो काम करने वाले मार्केट से शार्ट हैं। लेकिन आम आदमी की जिम्मेदारी है मुसलमान की, वो मुआशी तरक्की करे, क्योंकि जब वो तरक्की करेगा तो फिर दीनी मदारिस भी आबाद होंगे, क्योंकि उलमा जो काम करते हैं उनको वसाइल तो फिर आवाम से ही मिलते हैं ना। सारे ही अगर तवक्कुल करके बैठ जाएंगे, गलत वाला तवक्कुल, तो उलमा को मदारिस में कहाँ से पैसे मिलेंगे, और जो उलमा के विजन है वो कहाँ से पूरे होंगे, समझ रहे। तो इस आयत में हमें मुआशी तरक्की की अहमियत का भी पता चलता है और अमन की वैल्यू का भी पता चलता है कि अमन भी बहुत, इसकी भी बड़ी वैल्यू। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।